नाज़रीन, जो लंदन पे कब्जे की लड़ाई है वो आज अभी 2-3 घंटों के बाद ये मामला शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 बजे की कॉल दी हुई थी बरतानिया टाइम के मुताबिक। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात कोई 8 बजे 9 बजे ये मामला होगा और 8, 9, 10 बजे के करीब होगा। मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको सारा बताऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब बरतानिया छोड़कर चले गए हैं, वो शायद यूरोप चले गए हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तरीकाकार है और शायद वो अपनी इस इवेंट में शमूलियत को खुफिया रखना चाहते हैं ताकि कोई रद्द-ए-अमल ना आए और एक सरप्राइज एंट्री उनकी हो जाए। अब इस किस्म की चीज़ें भी सुनने में आ रही है। लेकिन यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपना एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, ये उनका आज बड़ा इम्तिहान है। इससे पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए हैं बरतानिया में, उन्होंने तगड़े एहतजाज किए हैं बरतानिया में, लेकिन आज वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें अगले चंद घंटों में मिल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अवामी एक्शन कमेटी जो आज़ाद कश्मीर में है, उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और वो चैलेंज है, असल में ये उन्होंने अब जो पकड़ा है ना, वो बड़ी खौफनाक जगह से पकड़ लिया। इससे पहले उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए जो अवामी नौयत के सतही मुतालबात थे कि हमारा जनाब आटा आप सस्ता करें, हमारी बिजली जो है वो हमें महंगी ना बेची जाए, हमारे हुकूक जो है वो हमें दिए जाएँ, दीगर बहुत सारी चीज़ों पे वो अपनी मर्ज़ी मनवा रहे थे और अपने मुतालबात पूरे करवा रहे थे। लेकिन फिर जब उन्होंने गौर किया तो उन्हें पता चला कि जो फसाद की जड़ है वो हमारी पार्लियामेंट के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का कब्ज़ा है। हमने अपनी पार्लियामेंट को एस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े से आज़ाद करवाना। देखिए, पाकिस्तान को ये बात सही तरह समझ नहीं आ रही, आज़ाद कश्मीर को ये बात समझ आ गई। पाकिस्तान की पार्लियामान के ऊपर भी एस्टेब्लिशमेंट का कब्ज़ा है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहाँ कंट्रोल करती है। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसके ऊपर भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कब्ज़ा है, वो वहाँ पे भी कंट्रोल करती है। तो वहाँ जो अवामी एक्शन कमेटी, उन्हें ये बात समझ आ गई। उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट का कब्ज़ा इसके ऊपर से ख़त्म करें। अब कब्ज़ा ख़त्म करना है तो लाजमन कोई इकदाम करने पड़ेंगे। तो जब उन्होंने इसके ऊपर एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पार्लियामेंट में कब्ज़ा करते कैसे हैं, ये अपने बंदे लाकर पार्लियामेंट में बिठाते हैं। अब ये जो बंदे पार्लियामेंट में लाके बिठाते हैं उनकी तादाद हमेशा ज़्यादा होती है अवामी मुंतखब नुमाइंदों से। लिहाजा होता यह है कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे पीछे रह जाते हैं, अवाम की आवाज़ दब जाती है और जो एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए कठपुतली वहाँ पे अरकान बैठे होते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को चलाते हैं और वहाँ कोई भी फैसला आज़ाद कश्मीर की आवाम की मंशा के मुताबिक नहीं हो पाता क्योंकि उनके मुंतखब नुमाइंदों के पास अक्सरियत नहीं होती। तो जब गौर किया गया तो पता चला कि ये तो देखें ना, आज़ाद कश्मीर से जो जीत कर आएगा इलेक्शन, वो आज़ाद कश्मीर का ही कोई बेटा होगा ना, वहीं पे रहने वाला होगा, लोगों को अकाउंटेबल होगा, लोग उसको पकड़ेंगे, पूछेंगे कि भाई बताओ कौन हो तुम्हें तुम वोट देकर भेजा है, तो हमने क्योंकि तुम्हें वोट दिया है तो हमारे वोट की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारे मुतालबात के मुताबिक तुमने इस आज़ाद कश्मीर को चलाना है। एक रियासत की हैसियत है उसके पास, रियासत आज़ाद कश्मीर। तो अब मामला पता क्या है, मामला यह है कि 12 सीटें ऐसी हैं उनकी असेंबली में जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं लड़ते, वो बाहर से आ जाते हैं। यानी वो मकबूजा कश्मीर के नाम के ऊपर वो वोटिंग होती है, वो लाहौर से, कराची से, गुजरांवाला से, सियालकोट से, वो इधर उधर से पूरे करके जो है ना वो 12 बंदे पहुंचा दिए जाते हैं आज़ाद कश्मीर की असेंबली में। ये जो 12 बंदे, ये 12 के 12 एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं क्योंकि ये तो इलेक्शन हो ही नहीं रहा, ये तो लगभग एक सिलेक्शन ही होती है। मैंने इसको कवर भी किया हुआ है। तो ये कुछ सीटें इधर है, लाहौर में है, कुछ सियालकोट में है, गुजरांवाला, कोई इधर उधर, ये सीटें ऐसे बांटी हुई हैं इन्होंने। तो ये तो इलेक्शन होता ही नहीं है, ये होती है सिलेक्शन। एजेंसियां पहले तय कर देती हैं जनाब ये बंदा हमने पहुंचाना है। अब अपने बंदे एजेंसियों ने पहुंचा दिए, 12 बंदे इनको मिल गया बाहर से, थोड़ा बहुत ये अंदर मारधाड़ करते हैं और अपनी मर्जी की हुकूमत बना लेते हैं और फिर उसके ज़रिए से, उस कठपुतली हुकूमत के ज़रिए से, हुकूमत जब दिल करे गिरा दी, जब दिल करे नई बना ली, जब दिल किया अरकान को इधर कर दिया, कभी इधर कर दिया, तो वो भेड़ बकरियों की तरह उनके कंट्रोल में होते हैं। अब ये जो है ना, अवामी एक्शन कमेटी ने फैसला किया कि ये सिलसिला तो बंद करवाएं। उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है कि आज़ाद कश्मीर में जो भी रुकन बनेगा असेंबली का, आज़ाद कश्मीर की असेंबली का जो भी रुकन होगा वो वही होगा
जो यहां से इलेक्शन लड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन कहीं और लड़वा दें और बंदा बाहर से ला के आप हमारी असेंबली के ऊपर बैठा दें। ये उन्होंने मुतालबा किया। अब पाकिस्तान इसका जवाब ये देगा कि यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के जनाब ये तो फिर हमारा केस खराब हो जाएगा, मकबूजा कश्मीर वाला, हमने तो कश्मीर को आज़ाद करवाना है। तो वो ये इस तरह का अब एक दफ़ा फिर आपके सामने बेवकूफ़ बनाने के लिए बयानियाँ रखेंगे। तो ठीक है, अगर आपने सीटों की तादाद कम नहीं करनी तो ये जो सीटें हैं ये भी आप वहीं से ले लें, मुतनासिब नुमाइंदगी करके आज़ाद कश्मीर से ही ले लें, या उन्हीं लोगों को दे दें जो लोग वहाँ से इलेक्शन जीतते हैं, या ये सिलसिला भी आज़ाद कश्मीर में ले जाए। ये जो बाहर से जाते हैं ना, टोटल 2 नंबरी और फ्रॉड है। कोई इलेक्शन नहीं होता। चंद शख्सियात हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौजियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर वो वहाँ से टिकट ले लेते हैं किसी एक जमात का, इलेक्शन लड़ते हैं। वोटिंग शोटिंग तो क्या होनी है, वो उनका नाम नॉमिनेट हो जाता है, वो जाके वहाँ पे आज़ाद कश्मीर असम्बली में बैठ के एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला अब ख़त्म करवाना चाहती है अवामी एक्शन कमेटी। 29 तारीख को उन्होंने भी एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। तो ये ना, जिस तरह एक तरफ लोग कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जो है वो बड़ी अक्लमंदी के साथ बहुत तेज़ चल रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लिए मुश्किलात और चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन या इमरान खान की मुखालफत में अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हर तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ा। वजह यह है कि अवामी सपोर्ट जिन इश्यूज़ को नहीं मिलती थी, उन इश्यूज़ को भी भरपूर अवामी सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासतदान को मार रही है। तो वो जो अवामी सपोर्ट है वो हर उस इशू के साथ चली जाती है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रहा होता है। ये एक हकीकत है। अब कोई इस पर आंखें बंद करना चाहता है तो कर ले, लेकिन रियलिटी यही है। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के ऊपर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनका। ज़रा ये स्टेटमेंट आप देखिए। वो ये कहते हैं, मैं बहैसियत एक पुख्ता यकीन रखने वाला मुसलमान जो मुस्लिम इत्तेहाद और दुश्मनों के मुकाबले के लिए मुकम्मल तैयारी को ज़रूरी समझता है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन होने वाले दिफाई मुआहदे का खैर मकदम और उसकी हमायत करता हूँ। ये बिल्कुल इसी हदायत के मुताबिक है जो कुरान करीम ने सूरह अनफाल में दी है। फिर सूरह अनफाल की आयत का उन्होंने तर्जुमा बताया कि दुश्मन के मुकाबले में अपने घोड़े और जंगी ताकत तैयार रखनी है। ये मुआहदा एक अहम और तारीखी कदम है, लेकिन हतमी राय कायम करने से पहले चंद सवालात पर वजाहत ज़रूरी है। अब कुछ सवाल इन्होंने उठाए, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा, जी क्या ये मुआहदा वादे तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब को इसराइली जारहियत के मुकाबले के लिए पाबंद करता है या इसके दूसरे स्ट्रेटेजिक मकासद हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, इस मुआहदे के तहत जारहियत की तारीफ क्या है? आप किसे जारहियत कहते हैं कि ये मामला जारहाना है और ये नहीं है? और क्या ये मुआहदा खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मुस्लिम ममालिक के इन्हिसार को कम कर सकेगा या फिर ये सिर्फ मगरबी इत्तेहाद